अस्सलाम वालेकुम। पैशन फॉर फार्मिंग, मैं हूं शेख असद अहमद। ब्रायलर्स के अंदर जो फीड हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, वो दो किस्म की फीड्स होती हैं। जैसे पहले भी वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि जो आपका 45 डेज के अंदर जो आप रेयरिंग करते हैं, 6 से 7 हफ्ते के अंदर जो आप रेयरिंग कर रहे होते हैं, उसकी जो मेन जो कॉस्ट होती है वो फीड की होती है। फीड जो है तकरीबन 1,000 चूज़ों के ऊपर 70 to 75 50 kg के बैग्स आपके लगते हैं। जिसके अंदर आप दो किस्म की फीड इस्तेमाल करते हैं। जब चूज़ा छोटा होता है, और मैं इस ब्रायलर के लिए बात कर रहा हूँ आपसे, ब्रायलर के अंदर बेसिकली दो किस्म की फीड इस्तेमाल होती है। एक तो चिक स्टार्टर, और फिर उसके ऊपर चिक फिनिशर। इस्लामाबाद वगैरह के अंदर जो हमारी जो फीड्स हैं रावलपिंडी के अंदर देखते हैं, उनको ख़ास नंबर दिए गए हैं। मुझे आज तक ये नहीं पता चल सका कौन सा नंबर के ऊपर उनका प्रोटीन लेवल क्या है। तो मैं आपसे डिस्कस ये कर रहा हूँ कि चिक स्टार्टर जब आप लेते हैं, तो चिक स्टार्टर अगर आप खुद भी बना रहे हैं या आप बाहर से ले रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट चिक की है, डे ओल्ड चिक से लेकर 3rd वीक तक की जो आप फीड देंगे, वो चिक स्टार्टर है, और उसकी प्रोटीन लेवल जो है वो तकरीबन 22 से 24% प्रोटीन फीड की होनी चाहिए। अदरवाइज आपके चिक की ग्रोथ उस तरीके से नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। फीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके बाद जो चिक स्टार्टर जो है वो 3 से 4 हफ्ते का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपका फिनिशर इस्तेमाल होता है। फिनिशर जो है वो आपका तकरीबन उसकी जो प्रोटीन लेवल है वो 18% होनी चाहिए फिनिशिंग के अंदर। फीड के अंदर चेंजेस और उसके डिज़ायर रिजल्ट्स वो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। फीड के अंदर आप कुछ चेंजेस अगर करते हैं, उससे अगर आपको ज़्यादा फैट रिक्वायर्ड है कारकस के ऊपर, तो उसके अंदर भी फीड के कुछ एडिटिव्स होते हैं वो आप डालते हैं। ग्रेन्स को ऊपर नीचे उनकी फॉर्मुलेशंस होती हैं, उस हिसाब से आप एक बर्ड की रेयरिंग कर सकते हैं और अपने मुताबिक उससे गोश्त हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेक श्योर करेंगे जब आप फीड खरीदने जाएं, जिस के लिए आप पैसे दे रहे हैं वो चीज़ आपको मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। यानी कि जो फीड रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो उस फीड के अंदर है कि नहीं है। एटलीस्ट मैंने जो चीज़ आपसे शेयर करी है वो आप किसी से परचेज करने जाएं तो आप उनसे सवाल तो कर सकते हैं कि जी आप कितने परसेंट प्रोटीन की फीड आप हमें दे रहे हैं। क्योंकि देखें, आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो पर प्रोटीन या पर केजी ऑफ प्रोटीन जो भी है, आप उसके हिसाब से आप उसको पे कर रहे हैं। तो भैया अपना पैसा आप ज़ाया क्यों करते हैं? अब ना ज़ाया करें उसको, जब आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या। तो फीड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि जो स्टार्टर फीड है वो मौसम के हिसाब से ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी के हिसाब से 22 से 24% होनी चाहिए स्टार्टर के अंदर। और जो फिनिशर जो होती है वो उसके अंदर आपकी तकरीबन 18% प्रोटीन होनी चाहिए। तो ये एक टिप मेरे जहन में थी जो कि मैं आपसे मज़ीद जब फॉर्मुलेशन पे आऊँगा और जब मैं डिस्कस करूँगा कि फ़ीड के अंदर ग्रेन्स कौन से इस्तेमाल करते हैं, फ़ीड को फॉर्मुलेट किस तरीके से करते हैं, और में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जब बाकी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा तो और भी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि जब आपने चेक लिया है तो आपने उनको कौन सी फ़ीड देनी है वो मैंने आपको भी इसमें से शेयर करा है। वो है चिक स्टार्टर,
वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल होती है, डिपेंड करता है कि आप उसको आपके पास ग्रोथ कैसी है। हो सकता है क्योंकि ये एक मैनेजमेंट है, आप देख रहे हैं कि जी मार्केट के अंदर रेट अभी अच्छा नहीं है और आप नहीं समझते कि आपका चूज़ा इस वक्त इतनी जल्दी तैयार होके और उसके बाद ज़्यादा कॉस्ट लग रही हो, तो आप फीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कितनी फीड कितने बर्ड को रिक्वायर्ड है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जब हम फीड का सेशन करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम और सब चीज़ें समझाऊंगा आपको, तो फिर जाके आपको उसकी कैलकुलेशंस भी दूंगा कि जी आपने किस तरह डिटरमिन करना है कि आपका इतना फ्लॉक है, उसका बॉडी वेट इतना है और इतनी आपको उसको फीड दी देनी है। व्यूअर्स, फिर एक बात, मैनेजमेंट ही है पोल्ट्री की या लाइफ स्टॉक की, अगर आपने इस मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लिया, अपने हाथ में कर लिया और आपने डिज़ायर्ड रिजल्ट ले लिए, तो आपकी कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और सिलसिला चलता रहे, क्योंकि पोल्ट्री ख़ास तौर पे एक बहुत सेंसिटिव सिलसिला है। ना तो ये आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से आपको ही नुकसान दे सकता है, बल्कि और दूसरों लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जब तक मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।